सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। चलती ट्रक में अचानक आग लग गई और आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोटवा चौक के पास ये आग लगी है। स्थानीय लोगों ने डायल 112 को इस बात की जानकारी दी। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। ट्रक से एसी उतरवाए गए हैं। कई पुलिसकर्मी राहत कार्य में जुटे हुए हैं। काफी सामान जलकर खाक हो चुका है। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किसी के हताहत होने की अब तक खबर नहीं है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चलती हुई ट्रक में अचानक आग लगने से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसमें सामान लोडेड था। बताया जा रहा है कि एसी और इलेक्ट्रॉनिक सामान लोडेड होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैली। कोटवा चौक के पास ये आग लगी। डायल 112 की टीम जो मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। ट्रक से एसी उतरवाए गए। पुलिसकर्मी लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य में जुटे हुए दिखाई दिए। हालांकि लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अगली बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपके सामने अब रख रहे हैं, जहां युवक को गोलियों से भूना गया है। गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। बाजार से लौटने के दौरान मारी गई है गोली। पुलिस की कार्यशैली पर इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सवाल। रामपुर हरी के कोयली भराव की ये घटना आपको बता रहे हैं। लगातार हो रही हत्या से लोगों में गुस्सा है। युवक को गोलियों से भूना गया है और अपराधियों की अब पहचान करने की कोशिश हो रही है। बाजार से लौटने के दौरान घटना को अंजाम दिया गया। परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रामपुर हरी के कोयली भराव की ये घटना आपको लगातार बता रहे हैं और इस गोलीबारी से लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। लगातार जो हत्याएं हो रही हैं, आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, उससे लोगों में गुस्सा है। अभी आज हमको लगता है क्या तारीख हो गया, 4 महीना हुआ। 4 महीना में अभी तक 8 हत्याएं हो गई। और किसी दुख की बात है कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। इतना अपराधी का मनोबल बढ़ा है। वो कभी हमारे यहाँ 7:30 बजे सवेरे मार देता है, तो कभी 8 बजे 9 बजे रात को बेचारा 8 बजे घर जा रहा था, उस समय मार दिया। कोयली भराव बाजार पर से वो मार्केट से सब्जी खरीद के अपने घर जा रहा था। उसी बीच में उसको मतलब अपराधियों ने कह के मतलब गोली से कह के मतलब छलनी कर दिया। क्या पहले से कोई घटना बात कोई दुश्मनी उसका नहीं था। वो फार्मर है, किसान है, उसको तो किसी से कोई मतलब नहीं। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक और बड़ी खबर रखेंगे। गोपालगंज से ये बड़ी खबर, सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 महिलाएं और 5 पुरुष इसमें पकड़े गए हैं। नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक पर छापेमारी की गई और भूली मियां के मकान में सेक्स रैकेट चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी। गिरफ्तार महिलाओं का सदर अस्पताल में मेडिकल करवाया जा रहा है। सभी आरोपियों को जेल भेजने की अब तैयारी है। 3 महिलाएं 5 पुरुष जो पकड़े गए हैं। अब महिलाओं का मेडिकल कराने के बाद इन सभी आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी है। सेक्स रैकेट के अड्डे पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक मोहल्ले में एक मकान में छापेमारी की गई है, जहां पर पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं और 5 पुरुष शामिल हैं। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि साधु चौक मोहल्ले में लंबे समय से सेक्स रैकेट का गोरख धंधा चल रहा है और इसी सूचना के आधार पर महिला पुलिस और नगर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और ये टीम साधु चौक मोहल्ले में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से मोटरसाइकिल और कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में इस वक्त छापेमारी कर रही है और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन्हें नगर थाना में लाया गया है और यहाँ से मेडिकल जांच कराई जाएगी और मेडिकल चेकअप कराने के बाद इन सभी लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस टीम इस वक्त नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक मोहल्ले में छापेमारी कर रही है और सेक्स रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।
और अगली खबर धनबाद से। धनबाद पुलिस वासेपुर के भगौड़े गैंगस्टर प्रिंस खान पर लगातार शिकंजा कस रही है। प्रिंस खान के गुर्गे रंगदारी वसूलने शहर पहुंचे थे और इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की, जिसके बाद धनबाद पब्लिक स्कूल के पास पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में प्रिंस गैंग का एक शूटर सुरेश ओझा को गोली लगी है। वहीं एक एसआई भी घायल हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मी और अपराधी को इलाज के लिए अशरफी अस्पताल भेजा गया है। मौके पर एसएसपी के साथ ही पुलिस अधिकारी पहुंचे। बम को डिफ्यूज किया जा रहा है। आरोपी के पास से 2 बम बरामद किए गए, जिसमें से एक बम पुलिस के ऊपर भी फेंके गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है। दूसरा फरार होने में कामयाब रहा है। दूसरे अपराधी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। कौन है प्रिंस खान, ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस भी इसको जारी हो चुका है। इसके गुर्गे एक्टिव हैं। प्रिंस खान विदेश सिंडिकेट चला रहा है। विदेश में बैठकर कहा जा रहा है कि ये दुबई छोड़कर पाकिस्तान में जाकर छिप गया है और वहीं से अपने गुर्गों को संचालित करता है। वासेपुर का रहने वाला है ये प्रिंस खान। सूचना मिली थी कि एक अपराधी है जो लेवी का पैसा कलेक्ट करने आ रहे हैं। उसी सूचना पर पुलिस कार्रवाई करने जब यहाँ पहुंची और पुलिस घेराबंदी की तो 2 अपराधी थे, जिसमें से एक ने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर हैं सरायढेला थाना के, उसको हाथ में गोली लगी है। और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी गोली चली है, जिसमें एक अपराधी को 2 गोली लगी है और दूसरा अपराधी भागने में सफल रहा है। उसके लिए भी अलग से टीम एक लगी हुई है और दोनों भी असरफी अस्पताल में इलाज है। सर बम भी मिला क्या? हाँ, उसके द्वारा बम भी चलाया गया था। एक झोला में बम था, तो एक बम फटा है और एक अभी डिफ्यूज नहीं हो पाया है। और वहीं आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। मामले के बारे में बताया जा रहा है कि एक युवक लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। परिजनों ने थाने में इस बात की शिकायत भी दर्ज करवा दी है, लेकिन अभी तक छात्रा को ढूंढा नहीं गया है। छात्रा का कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिसके चलते परिजन बेहद परेशान हैं। परिजनों को कोई अनहोनी की आशंका सता रही है और परिजन आए दिन थाने के चक्कर लगाते हैं। ये देखिए, एफआईआर की कॉपी लेकर ये लगातार थाने पहुंच रहे हैं और ऐसे में परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द उन्हें न्याय नहीं मिलता तो पूरा परिवार थाने के सामने धरने पर बैठेगा। कर लिया गया है। बक्सर जिला का लड़का है, मेरे गांव से उठा कर ले गया है, अगवा करके ना बहला फुसला कर अगवा करके ले गया है। जब हम लोग थाना पर एफआईआर करवाया, थाना से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब हम लोग गए थाना पर। जाते हैं? हाँ सर, थाना पर गए थे आवेदन मांगने के लिए। यहाँ पर मिला एसपी के साथ पास में, तो सर बोला कि केस नंबर दो। हम बोला कि सर नहीं मिला है, कोनो सबूत नहीं मिला। तो तुमको कोनो सबूत नहीं मिला तन्ना क्या पदौग रहे? तो हम कहने की एक आवेदन है, उसका जोटे फोटोकॉपी करके रखिए, वही पदौग रहे। तो कहल कि ठीक है जाओ, थाना में केस हो गया, बाकी हमारे केस नंबर नहीं कन दे। और इस वक्त की बड़ी खबर अररिया से आपके सामने रखने जा रहे हैं। जोकी हाट विधायक मुर्शिद आलम को धमकी मिली है। एआईएमआईएम विधायक को कनाडा से धमकी मिली है। हथियार के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की गई है। रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई है। विधायक ने अररिया के एसपी को इस बात की जानकारी दे दी है। अब इस मामले की जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये अपराधी कौन है, इनके पीछे कौन इनको शह दे रहा है। एआईएमआईएम विधायक को कनाडा से धमकी मिली है। विदेश से जब ये धमकी आई है तो बताया जा रहा है कि हथियार के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड धमकी में की गई है। कॉल आया हमको 10:15 में, जिसको हम रिसीव किए और व्हाट्सएप कॉल था वो। उस कॉल में हमसे ये कहा गया कि हम कनाडा से बोल रहे हैं और हमारा वहाँ पर आदमी है जो 5 लाख रुपए आप दीजिए और नहीं देने पर आपको बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखिए, नीतीश बाबू की सरकार है, धमकी देने वाले बक्से नहीं जाएंगे। और अभी पता चला है, हमारे यहाँ के विधायक ने कहा है कि हमें थ्रेटनिंग मिला है कनाडा से, तो एसपी साहब जांच रहे हैं। जांच उपरांत उसकी कार्रवाई होगी उस पर। और ज्यादा जानकारी के साथ सतीश जुड़ चुके हैं। सतीश, विधायक को धमकी दी गई है, क्या कुछ अब तक जानकारी पुलिस जुटा पाई है कि ये धमकी देने वाले कौन से लोग हैं? जी, दरअसल देखिए, ये 2 दिन पहले की बात है और एआईएमआईएम के जो विधायक हैं जोकी हाट के
मुर्शीद आलम, उन्हें व्हाट्सएप कॉल आया था और पुलिस अधीक्षक से मेरी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जल्द ही जो है इसे ट्रेस कर लिया जाएगा कि आखिर कौन है, और उन्होंने कहा कि कोई बड़ी जो है उस तरह की बात इसमें फिलहाल नहीं है, लेकिन 2 से 3 दिन में ये ट्रेस कर लिया जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि एक SIT का गठन कर दिया गया है जो इसी बात पर जो है जांच जो है कर रहा है, और 2 से 3 दिन में जो है इसका पूरा खुलासा कर दिया जाएगा। जी। और सतीश, क्या पुलिस अब तक ये जानकारी जुटा पाई है क्या कि किसी इंडिविजुअल ने, किसी इकलौते इंसान ने ये धमकी दी है या फिर किसी गैंग का ये मामला है? जी, अभी पुलिस अधीक्षक ने खुलकर साफ तो नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जल्द ही जो है 2 से 3 दिन में जो है वो कर दिया जाएगा, लेकिन गैंग जैसी बातें शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए। तो विधायक ने अररिया SP को इस बात की जानकारी दी है और इसके बाद SIT का गठन किया गया है जो मामले की जानकारी जुटा रही है। बताया जा रहा है कि कनाडा से कॉल और उस कॉल पर 5 लाख रुपए की डिमांड की गई। और संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है और ये 2 अप्रैल तक चलेगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने लोकसभा सांसदों को आज से 11 मार्च तक सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने सांसदों से कहा कि इन दिनों में सदन में आपको मौजूद रहना है क्योंकि लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना है। बीजेपी ने भी सांसदों को मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। देखिए, दूसरा चरण बजट सत्र का शुरू हो रहा है, 2 अप्रैल तक चलेगा। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा की संभावना जाहिर की जा रही है। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है और इस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने सांसदों को सदन में रहने का निर्देश दिया है और इसके लिए व्हिप जारी किया गया है। विपक्ष चाहता है कि चेयर से लोकसभा स्पीकर को हटाया जाए और इसी को लेकर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने संसद में रखे हैं। और वहीं विदेश मंत्री आज लोकसभा में बोलेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर जवाब देने वाले हैं। ईरान इजरायल संकट पर उनका बयान आने वाला है। लोकसभा में 12 बजे विदेश मंत्री अपने वक्तव्य को रखेंगे। राज्यसभा में 11 बजे वो जवाब देंगे। देखिए, हर कोई जानना चाहता है कि भारत का रुख क्या है। ईरान इजरायल की जो जंग आगे बढ़ती चली जा रही है उस पर क्या सोचता है भारत। तेल संकट की बातें हैं, इसके अलावा भी कई तरीके के सामान जो आयात होते हैं उससे महंगाई बढ़ने के आसार जो जाहिर की जा रही है। लगातार पेट्रोल पंप पर भीड़ हो या फिर गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने, भारत अभी इंतजाम ईंधन का करके रख चुका है, लेकिन आगे क्या स्थितियां बनेगी उस पर विदेश मंत्री की तरफ से आज जवाब दिया जाएगा। इसके साथ साथ इस जंग को लेकर, इस युद्ध को लेकर भारत क्या सोचता है, इस पर भी अपना पक्ष रखा जाएगा। देखिए, लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर जवाब देंगे। ईरान इजरायल संकट पर वो बात करेंगे। लोकसभा में इसके लिए समय 12 बजे का तय है और राज्यसभा में 11 बजे वो जवाब देंगे। और पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग होने लगी है और इसके लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं ने यह अभियान तेज कर दिया है। शहर के कई इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है, ना दंगा न फसाद चाहिए, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग चाहिए। पोस्टर के सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में नई चर्चा और बहस शुरू हो चुकी है। कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद से ही बिहार की राजनीति की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। कल उनके बेटे निशांत कुमार जेडीयू में शामिल हुए। उनके कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि निशांत को ही अब बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। दूसरी तरफ अब एलजेपी आरबी की तरफ से भी चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने, इसकी मांग शुरू हो गई है। यहाँ देख सकते हैं कि राजधानी पटना में कई पोस्टर आज सुबह में ही लगाए गए हैं और इस पोस्टर में चिराग पासवान को बिहार का युवा सीएम घोषित किया गया है। इस पोस्टर में जो लिखा है, न दंगा हो न फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो। सजाओ इनके सर पर ताज, तभी आएगा बिहार में स्वर्ण काल। मोदी जी का मिला अपने हनुमान को आशीर्वाद, चिराग होंगे बिहार के नए सरताज। बिहार मांगे चिराग, वक्त आ गया है अब युवा मुख्यमंत्री बनाने का। एनडीए की होगी सरकार, सीएम होगा सिर्फ चिराग, सिर्फ चिराग। और यहाँ देख सकते हैं कि इस पोस्टर में
चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। उनके सर पर जो ताज है वो लगाया जा रहा है, जो युवाओं को काफी पसंद है। वही बिहार का नेतृत्व करें और बिहार के सीएम के तौर पर युवा नेता चिराग पासवान कमान संभाल ले। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने भले ही राज्यसभा के लिए नामांकन किया है, बावजूद इसके अलग अलग पार्टियों की तरफ से अब बिहार के मुख्यमंत्री बनने के जो रेस हैं वो नजर आ रहे हैं। एक तरफ जेडीयू निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, उनके कार्यकर्ता चाहते हैं, तो दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी भी चाहती है कि उनके नेता केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और 8 मार्च यानी कि रविवार का दिन क्रिकेट के पिच पर भारत के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। दूसरी ओर कल बिहार में राजनीति के पिच पर भी ऐतिहासिक दिन रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है और पॉलिटिक्स के पिच पर उतरते ही निशांत ने कल पहले दिन सियासी चौका लगा दिया। सबसे पहले जेडीयू के दफ्तर में भारी जोश और उत्साह के बीच पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उसके बाद पिताजी नीतीश कुमार से वो मिलकर आशीर्वाद ले चुके हैं। उनके मार्गदर्शन में काम करने का संकल्प उन्होंने लिया। पहले ही दिन निशांत ने सियासत और समाज को बड़ा संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने पटना के महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की, हाई कोर्ट स्थित मजार जाकर चादर पोशी भी की, राजनीति में सबको साथ लेकर चलने का बड़ा संदेश भी दिया। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कल जो बिहार की सियासत में बड़ी घटनाक्रम और उसके बाद उस घटनाक्रम के बाद किस तरीके से निशांत कुमार एक्टिव हो चुके हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो विश्वास अपने आप पार्टी ने और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। हम सब मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेंगे। हम सब जदयू एक परिवार की तरह से रहें, हम जनता का विश्वास हासिल करें, हम सब पार्टी, हम सब जो पिताजी ने किया उसको जारी रखें और जनता का प्रेम और आशीर्वाद पाएं। अल्लाह हो, वाहेगुरु, सब तो एक ही है जी। आशीर्वाद लेने आए। मेरे पिताजी भी सब धर्म को साथ लेकर चलते थे। मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं पिताजी के तरह से सब धर्म के लोगों को साथ लेके चले जी। सब धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेगा बिहार में जी। मैं पार्टी जिलाध्यक्ष से अभी मिलूंगा। बिहार का मैं हर जिले का दौरा करूंगा, पार्टी की तरह से समझूंगा कि हम पार्टी का विकास कैसे करें, हम संगठन को मजबूत कैसे करें। और वहीं पटना के जेडीयू कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के पार्टी सदस्य बनने पर पोस्टर लगाकर बधाई दी जा रही है। कल उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पोस्टर में उन्हें परिवार और पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए धन्यवाद दिया गया। साथ ही सदस्यता ग्रहण करने पर शुभकामनाएं भी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो गई है। कल उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। जेडीयू के कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। उनके स्वागत में कई पोस्टर भी लगाए गए और आज भी उनके सदस्यता ग्रहण करने पर बधाइयां दी जा रही है। जेडीयू कार्यालय के बाहर आज भी कई नए पोस्टर नजर आ रहे हैं और उन्हें जेडीयू के सदस्य बनने के बाद अब उन्हें बधाइयां दी जा रही है। ये देख सकते हैं कि इसमें निशांत कुमार इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं और बिहार की नई आशा, नई उम्मीद की किरण, युवा ऊर्जा के प्रतीक निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यानी जो उनके समर्थक हैं, जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, वो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जेडीयू में शामिल होने के बाद अब अपनी तरफ से शुभकामनाएं दे रहे हैं। और यहाँ नीचे भी लिखा है कि इस पावन और प्रेरणादायक अवसर के लिए नीतीश कुमार का भी हार्दिक आभार, जिनके नेतृत्व में पार्टी निरंतर जन सेवा और विकास के मार्ग में अग्रसर है। यानी पिछले कई महीनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। कल उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली और यही वजह है कि कई पोस्टर लगाकर अब उन्हें सदस्यता ग्रहण करने पर बधाइयां दी जा रही है। अब संभालने के लिए तैयार हो गए हैं और पार्टी की सदस्यता भी उन्होंने ग्रहण कर ली है। यही वजह है कि कल उनके स्वागत की भव्य तस्वीर नजर आई और आज पार्टी के बतौर सक्रिय सदस्य के बाद अब कई पोस्टर लगाए गए हैं और लिखा गया है कि परिवार का नेतृत्व संभालने के लिए धन्यवाद, पार्टी में सदस्यता ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। अब बिहार को एक युवा नेता मिल गया है।
यानी निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री से सबसे ज्यादा खुश जेडीयू के कार्यकर्ता और जेडीयू के विधायक नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर रखेंगे। क्रिकेट से जुड़ी ये बड़ी खबर, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत चैंपियन बन चुका है। भारत ने जीता T20 विश्व कप, न्यूजीलैंड को फाइनल में मात दी है और तीसरी बार कप जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया है। सैमसन और अभिषेक की शानदार पारी रही। 256 रन का न्यूजीलैंड के सामने टारगेट था। 96 रन से टीम इंडिया ने ये बाजी जीती है। भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन रहा। बुमराह की बात की जाए, 4 और अक्षर ने 3 विकेट लिए। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जश्न मनाते हुए फाइनल जहां पर खेला गया। 2007 और 2024 में भी भारत विश्व कप अपने नाम कर चुका है। बैक टू बैक टीम इंडिया ने रचा है इतिहास और फाइनल में भारत ने सबसे अधिक 255 रन बनाकर इतिहास रचा। संजू सैमसन की बात की जाए, 89 रन उन्होंने बनाए। ईशान किशन ने 54 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने बनाए 52 रन। शिवम दुबे 8 गेंद में उन्होंने शानदार पारी खेली, 26 रन उन्होंने बनाए और इस तरीके से टीम इंडिया को जीत दिलाई गई। जश्न की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश भर में जश्न का माहौल बना हुआ है और फाइनल में भारत ने रिकॉर्ड 255 रन बनाए। 89 रन संजू सैमसन ने बनाए। ईशान की बात की जाए 54, अभिषेक ने 52 रन बनाए और सभी खिलाड़ियों की बदौलत टीम इंडिया एक बार फिर से ये इतिहास रच पाई है। 2007 की तस्वीर आप देख रहे हैं, 2024 और इसके बाद देखिए 2026 की तस्वीर। और अब ये देखिए नागपुर, रांची, अहमदाबाद, जम्मू कश्मीर, सिलीगुड़ी, दिल्ली, चेन्नई और वाइजन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें, कमोबेश आपको हर जगह वही उत्साह और वही उल्लास दिखाई दे रहा है क्योंकि टीम इंडिया ने गौरव का पल एक बार फिर से भारत के सामने रखा और इस वजह से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के विश्व विजेता बनते ही पूर्णिया में भी क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर दिखी और RSN साउथ चौक पर रूपवानी सिनेमा हॉल के बाहर बड़ा सा स्क्रीन लगाकर उस पर क्रिकेट मैच का लाइव प्रसारण लोग देख रहे थे। सैकड़ों क्रिकेट प्रेमी इस मैच को देखने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर T20 का विश्व विजेता बनकर इतिहास रचा, वैसे ही खुशी परवान पर चढ़ गई। लोग जमकर आतिशबाजी करने लगे जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार अपना होम ग्राउंड में जीता है पहली बार। 2023 में जो इंडिया नहीं कर सका, इस 2026 में इंडिया किया है। भारत माता की जय। और T20 वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। भारत के विश्व विजेता बनने की खुशी लोग अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुबह से ही लोग चाय की चुस्कियों के साथ एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों ने इस जीत को गर्व का पल बताया है। से विश्व विजेता बना है। तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप भारत ने अपने नाम किया। 2007, 2024 और अब 2026। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और भारत ने रनों का ऐसा पहाड़ बनाया कि न्यूजीलैंड बहुत पहले ही जमी पर नजर आई और यही वजह है कि भारत की जीत पर पटना में भी जश्न की तस्वीर नजर आई। और अभी भी लोग सुबह की चाय की चुस्की तो जरूर ले रहे हैं, लेकिन भारत की जीत को लेकर इतने उत्साहित हैं कि अभी सिर्फ और सिर्फ जीत भारत की और इसी पर जिक्र हो रहा है। कितना शानदार रहा ये जीत, बहुत जबरदस्त रहा और हम लोग काफी उत्साहित हैं इस तरह की जीत से। लगातार 2 बार किसी ने वर्ल्ड कप नहीं जीता था, इंडिया ने ये कारनामा कर दिखाया है। लोग काफी उत्साहित हैं और कल तो काफी आशंकित भी थे कि लगातार 2 बार किसी कंट्री ने नहीं जीता था वर्ल्ड कप, फर्स्ट टाइम इंडिया ने ये कारनामा किया है। थोड़ी सी मायूसी हुई थी सूर्य कुमार यादव के जल्दी आउट हो जाने से, लेकिन जिस तरह अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और उसके बाद ईशान किशन ने जिस तरह की बल्लेबाजी की तो शुरू के 8 ओवर में ही इंडिया मैच जीत चुका था। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं और खास करके बिहार के जो ईशान शर्मा हैं, ईशान किशन के बारे में मैं कहना चाहूँगा। उनका जो कैच लिया, उन्होंने जो 3 कैच लिए हैं कल और इतना शानदार कैच लिया जो कि जीत का कारण बना। और चलिए इन्हीं तस्वीरों के